हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसने इग्नू के अंदर जनवरी 2026 सेशन में नया एडमिशन लिया है। अब नया एडमिशन लेने के बाद आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या एक्टिविटीज आपको करनी है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये समझना है, जिस दिन आपका इग्नू के अंदर एडमिशन जिस भी डेट को कंफर्म हुआ उसके 2 से 3 हफ्तों के बाद इग्नू का एक समर्थ पोर्टल होता है। इस समर्थ पोर्टल पर आप अपना अकाउंट जरूर बना लें। बहुत बेसिक सा उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर वगैरह डालना पड़ता है, आपके पास ओटीपी आता है, उसके बाद आपका अकाउंट इस समर्थ पोर्टल पर बन जाता है। इन फ्यूचर आपके एग्जाम फॉर्म सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन इसी समर्थ पोर्टल पर होंगे, तो अभी नहीं तो देर से अगर अकाउंट बनाना ही पड़ता है इस पर, तो जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, इसमें अकाउंट बना लें। और आपका एडमिशन अभी हाल ही में कंफर्म हुआ है या कंफर्म हुए 10-12 दिन भी हो गए और इसमें अकाउंट आपका बन नहीं रहा, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। डेटा फैच होने में टाइम लगता है, तो हो सकता है 15 से 20 दिनों तक भी अकाउंट ना बने, तो इंतजार कर लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका ये आएगा कि सर अब एडमिशन तो हो गया, हमारी किताबें हमें कब तक मिलेंगी, हमारे क्लासेस हमारी कब होंगी, एग्जाम्स कब होंगे। देखिए, इग्नू के अंदर जनवरी सेशन में अगर आपने इनरोल करा है, तो कोई भी अगर डिग्री लेवल प्रोग्राम है, तो इस डिग्री लेवल प्रोग्राम में मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऐसे हैं इग्नू में जो एनुअल बेस में चलते हैं। एनुअल बेस का हमारा मतलब है जनवरी सेशन में इनरोल करने के बाद आपके पहले साल के जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट होंगे, राइट। और कुछ प्रोग्राम्स इग्नू में ऐसे हैं, प्लस कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो सेमेस्टर वाइज चलते हैं, यानी कि जनवरी सेशन में इनरोल करने के बाद जून 2026 में आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स हो जाएंगे। सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम जैसे एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमकॉम हो गया, एमसीए वगैरह हो गया। और एनुअल वाइज प्रोग्राम जैसे एमए के काफी सारे कोर्सेज हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी वगैरह, सोशोलॉजी वगैरह। और आपका बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए मेजर के काफी सारे प्रोग्राम हो गए, ये सब एनुअल बेसिस में चलते हैं, ठीक है। तो जो एनुअल बेसिस वाले प्रोग्राम के बच्चे हैं उनका जो स्टडी मटेरियल है मोस्ट लाइकली अप्रैल तक आपको आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन अप्रैल तक का एटलीस्ट इंतजार करें। और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी या मार्च तक उन्हें उनका स्टडी मटेरियल इग्नू कोरियर के थ्रू उनके घर में भेज देगा। कभी कभी जो आपका स्टडी मटेरियल है आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आता है, वहां जाके आपको कलेक्ट करना पड़ता है, घर में वो लोग डिलीवर नहीं करते। तो ये भी, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी इग्नू का स्टडी मटेरियल का स्टेटस है वो वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जब भी स्टेटस अवेलेबल होगा वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो भी आप लोगों की फोन नंबर है उसको एक्टिव रखें, वहां पर भी मैसेज वगैरह आता है जब भी इग्नू की तरफ से कोई पार्सल वो लोग डिलीवर करते हैं। जहां तक क्लासेस की बात है, क्लासेस देखिए जो भी आपने स्टडी सेंटर ऑप्ट किया है वहीं लगती हैं। कुछ केसेस में क्लासेस ऑनलाइन लग सकती हैं, कुछ केसेस में ऑफलाइन लग सकती हैं। इसकी जानकारी आपको आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर मिलेगी। गूगल पे सर्च करिए इग्नू आरसी, और जो भी आपका सेंटर है, दिल्ली 2, दिल्ली 1, दिल्ली के बाहर के कोई सेंटर है, उसकी वेबसाइट चेक करें, वहां पे काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लासेस के शेड्यूल की। कुछ केसेस में आपको टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आ सकता है, ईमेल के थ्रू या ऑटोमेटिकली ऐड करा जा सकता है, वहां पर भी आपको क्लासेस की जानकारी दी जा सकती है। तो जो भी एनुअल मोड वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस मुझे उम्मीद है जून से जुलाई के मंथ में शुरू होंगी, जी हाँ, टाइम लगेगा। और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उम्मीद है उनकी क्लासेस मार्च या अप्रैल तक शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्जाम जून में है, इसलिए, ठीक है। अब इग्नू के अंदर एज यू नो थ्योरी एग्जाम के अलावा असाइनमेंट भी एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है दोस्तों। तो जो असाइनमेंट है, एडमिशन के टाइम पर जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं हर सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना होता है। और जो आपका प्रोग्राम का मोड है, अगर एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो ये असाइनमेंट आपके सितंबर अक्टूबर में जमा होते हैं, सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो ये असाइनमेंट आपके मार्च अप्रैल में जमा होंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। असाइनमेंट कुछ कंडीशन में ऑनलाइन भी जमा होते हैं, ऑफलाइन भी जमा होते हैं। जब आपका सबमिशन का टाइम नजदीक आएगा उस समय आपका जो रीजनल सेंटर है वो गाइडलाइंस पब्लिश करता है कि उस रीजनल सेंटर के अंदर आने वाले जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं वहां पे असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होंगे या ऑफलाइन जमा होंगे, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस टाइम तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं हो सकता है कुछ प्रोग्राम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल अभी फिलहाल ना हो, लेकिन इंतजार कर लीजिएगा, बहुत जल्द आपके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा वहां जाकर भी आप क्वेश्चन पेपर अपने कोर्स कोड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों,
बाकी मैं एक बात लास्ट में ये कहना चाहूंगा, देखिए आपने डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो अपनी पढ़ाई के लिए आप डिपेंडेंट ना रहें किसी दूसरे के ऊपर, आप क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप इस चीज के ऊपर डिपेंड ना रहें कि हमें हर एक चीज के लिए इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, एसएमएस आएगा। आप अगर हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इग्नू के एग्जाम्स होते हैं, अगर एनुअल बेस हैं तो दिसंबर में होंगे, इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है सितंबर में, और अगर सेमेस्टर वाइज है तो जो जून में एग्जाम होंगे, इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता है मार्च में। तो वो फॉर्म भरना ना भूलें, उस फॉर्म को भरने के बाद ही आप एग्जाम्स दे पाओगे, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन फीस भी सेपरेटली लगती है। इस चीज को ध्यान रखें। यही मैं इस वीडियो में समझाने आया था कि आप इंफॉर्मेशन के लिए हमसे डिपेंडेंट रह सकते हो, हम आपको नाराज नहीं करेंगे, जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी और इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।